दोस्तों, जैसा कि हमने सेमीकंडक्टर के बारे में अभी इससे पिछले वीडियो में बात किया था, अभी रिसेंट कल मंगलवार को फॉक्सकॉन ने दम दिखाया, ताइवान जैसा जज्बा दिखाया फॉक्सकॉन कंपनी ने, और वेदांता को करारा जवाब दिया है। क्या करारा जवाब दिया है हम इस पर डिस्कस करते हैं। और दूसरा हमारा चर्चा ये होगी कि अगर फॉक्सकॉन हमारे यहाँ पर बिजनेस करना चाह रही है और ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है 4 जगह पे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अपनी कंट्री में 4 जगह पे इनकी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हैं, ये हमें सर्विसेज दे रही हैं, तो इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर में फॉक्सकॉन का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अभी सबसे पहले वेदांता को जो उन्होंने जवाब दिया, जो कि मैंने डाउट क्लियर किया था कि वेदांता ने डील रद्द की, वेदांता ने डील रद्द की या फॉक्सकॉन ने डील रद्द की वेदांता के साथ, दोनों में एक सोचने का विषय था। भाई फॉक्सकॉन अगर यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया है तो वो डील को क्यों कैंसिल करेगा। जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर कोई ना कोई दबाव बनाया गया है, चाहे वेदांता की तरफ से चाहे गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम आगे देखते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहेगी, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी क्रिटिसिज्म झेल रही है कि ये उद्योगपतियों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो हम गवर्नमेंट का दोष ना दे करके कहीं ना कहीं जो इसके अग्रवाल साहब है वेदांता के सीईओ, उनको ही मानेंगे कि ये उनकी ही सारी की सारी चाल थी इस डील को कैंसिल करने की। कहीं ना कहीं उन्हें लागत जो लगा रहे हैं उससे ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट चाहिए था। टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट का आइडिया उनके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से लोन लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट चाहिए था। ये मेरा अपना मत है। बाकी अब देखते हैं कि फॉक्सकॉन अभी क्या कर रहा है। फॉक्सकॉन एक तो सबसे पहला कर रहा है, अलग से आवेदन करने पर विचार कर रही है कि मैं अपना अलग 4-5 जगहों से बात कर रहा हूं जहां से हमें फंड और रिसोर्सेस मिल जाए ताकि मैं अलग से कर सकूं, वेदांता से अलग। दूसरे भागीदार की खोज चालू है। ठीक है साहब, दूसरे भागीदार की खोज चालू है। फॉक्सकॉन ने दिल तोड़ा, बट सब जानते हैं वेदांता ने तोड़ा, ये ऑलरेडी हमने बोल दिया। ठीक है ना। फॉक्सकॉन ने अब जो है 4-5 फैब्रिकेशन के लिए यूनिट सेटअप करने के लिए इंडिया में मन बना लिया है, और ये नेक्स्ट 50 to 60 डेज में जो भी हमारे यहाँ के रूल्स हैं इसको सबमिट करने का, वो इंडिपेंडेंटली सबमिट कर देंगे। ये उन्होंने कल मंगलवार को बहुत बड़ा अनाउंस किया है। अब आगे हम देखते हैं फॉक्सकॉन के बारे में। ठीक है साहब, फॉक्सकॉन 1974 में ताइवान में स्टेब्लिश हुआ है, इतना ही जानना हमारा काफ़ी है। आज के टाइम पर 5.2 ट्रिलियन इसकी नेटवर्थ है। ठीक है ना, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एंड फोर्ब्स 100 के मुताबिक इसका रैंक जो है ना वो 24 है, एंड फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनियों में इसकी रैंक 105 है। तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत तगड़ा इसका रिकॉर्ड रहा है। ठीक है साहब, अब जॉब सिक्योरिटी के मामले में इस कंपनी का रिकॉर्ड रहा है कि जॉब सिक्योरिटी के मामले में इसका 4 स्टार है आउट ऑफ 5, चूँकि आज के टाइम पर कोविड के बाद में इतनी सारी छटनियाँ हो रही, तब भी जॉब सिक्योरिटी का इसका ये रिकॉर्ड है। और सैलरी एंड जो भी उनको सुविधाएं देने में है 3.7 इसका रिकॉर्ड रहा है, कि कभी किसी ने भी ज़्यादा इसके मामले नहीं हुए हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली है या हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के इसके एम्प्लॉयज़ खुश हैं, इसका सैलरी देने का तरीका खुश है। अब हमें बात करते हैं कि इसका मेन बिजनेस क्या है। मेन बिजनेस इसका है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, और सब बिजनेस इसका है मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी सर्विसेज। ये इनके हो गए आपके मेन बिजनेस और सब बिजनेस हो गए। ठीक है साहब, इसकी चेन्नई में तमिलनाडु में इसका एक कंपनी और ऑफिस है। उसके बाद में श्री पेरुम्बदूर में तमिलनाडु में ही है, श्री सिटी आंध्रा में इसकी कंपनी और ऑफिस है, और कांचीपुरम में भी तमिलनाडु में इनकी ऑफिस है। ठीक है साहब, अभी मेरे ख्याल से इतनी जानकारी फॉक्सकॉन के लिए हमारे पास है। तो अगर
इनकी डील फाइनलाइज हो जाती है, इन्हें फंड मिल जाता है। कोशिश क्या, तकरीबन उम्मीद है कि अगर ये सही तरीके से कोशिश करेंगे, वेदांता जैसी कंपनी के साथ इन्होंने किया जो कि सरकारी कंपनी है, उसमें सरकार की भागीदारी ज़्यादा है, इस वजह से ये डील कैंसिल हुई है। अगर प्राइवेट लोगों से जैसे रिलायंस से हुआ, टाटा से हुआ, और से हुआ, इनके साथ अगर इनकी डील हो जाती है तो बहुत जल्दी ये इस्टेब्लिश हो जाएंगे। और अगर इस्टेब्लिश होते हैं तो सबसे बड़ा इसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा? इसमें हमारा फ़ायदा होगा जो हम सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रहे हैं, ठीक है सर, सेमीकंडक्टर की कमी से जो हम जूझ रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और पीएम साहब का जो एक सपना है मेक इन इंडिया का जो सपना है वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर मेक इन इंडिया के मुताबिक यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी तो उसकी प्रोडक्शन कास्ट कम हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोडक्शन कास्ट कम हो जाएगी तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम परचेज कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात क्या है, उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी। बिल्कुल मतलब काफ़ी सारा इफेक्ट हो जाएगा और सरकार की जो आमदनी होगी वो तो होगी, जॉब लोगों को मिलेगी वो तो होगी। एक तो सरकार का रेवेन्यू में इंक्रीज होगा, दूसरा जॉब इंक्रीज होगा, और तीसरा जो और एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जनता का बेनिफिट ये होगा कि उनकी जेब थोड़ी सी कम ढीली होगी। तो उम्मीद करते हैं जो अभी फॉक्सकॉन ने स्टेप लिया है इसमें अगर ये सक्सेस होती है तो हमारा ये फ़ायदा होगा। ये भी आज का लेटेस्ट न्यूज़ है जो हम आप लोगों को भेज रहे हैं देश हित में।